समाज के लोगों के साथ संवाद किया। पटना के बापू सभागार में मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यहां पीके ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। मंच से पीके ने 40 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने की बात कही। इससे पहले पीके 40 महिलाओं को टिकट देने का ऐलान कर चुके हैं। यानी जन स्वराज की नजर लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी के कोर वोटर्स पर है। रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम वोट बैंक पर पीके की नजर। आधी आबादी को साधेंगे प्रशांत किशोर। एमडब्ल्यू गठजोड़ बिगाड़ेगा लालू नीतीश का गढ़। सियासी डेब्यू की तैयारी कर रहे प्रशांत किशोर सीधे सीधे लालू यादव और नीतीश कुमार के कोर वोटर्स को टारगेट करने में जुट गए हैं। माना जाता है कि मुसलमान आरजेडी के कोर वोटर्स हैं, तो महिलाएं नीतीश कुमार की पार्टी को वोट करती हैं। अब पीके मुसलमानों और महिलाओं की बिहार की राजनीति में भागीदार की बात कर दोनों के वोट बैंक में सेंधमारी का प्लान कर चुके हैं। 2 सितंबर को पटना में अल्पसंख्यक समाज से संवाद करते हुए पीके ने 40 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। तो 25 अगस्त को महिला संवाद के दौरान 40 महिलाओं को टिकट देने का भी दावा किया है। ये दल बनेगा और 2 तारीख को इसके 25 लोगों के नेतृत्व की घोषणा की जाएगी, तो उसमें 4 या 5 मुसलमान साथी भी चुनकर आएंगे जो इस दल का नेतृत्व करेंगे। तो विधानसभा में 18% आपकी आबादी के हिसाब से जहां पर भी आपकी दावेदारी बनती है, कम से कम 40 विधायक आपके जरूर लड़ाए जाएंगे। 2025 में जन स्वराज 243 सीट लड़ रहा है, उसमें कम से कम 40 महिला उम्मीदवार जन स्वराज की ओर से खड़ी की जाएंगी। दूसरी बात हमने ये भी कही कि 5 वर्ष का और समय मिला। 2030 में कम से कम 70 से 80 महिलाओं को जन स्वराज के प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षित करके उनके पीछे अपनी ताकत, बुद्धि, शक्ति, व्यवस्था लगाकर उनको नेत्री बनाने का जो अभियान है वो शुरू किया है। पीके मिशन बिहार की तैयारी में है और लालू नीतीश के इन्हीं वोटर्स के दम पर 2025 में बिहार में सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। बैकफुट पर सियासी रणनीति तैयार करने वाले पीके ने पहली बार फ्रंट फुट पर आकर 243 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि दूसरे राजनीतिक दल बिहार में पीके के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ पूरी राजनीति का आधार तैयार किए हुए है, उसके साथ खड़े रहने वाले प्रशांत किशोर जी, आप स्पष्ट कीजिए कि आप मुसलमानों को आगे रख करके कौन सी राजनीति करना चाहते हैं। जो पार्टी अभी बनी नहीं, जो पार्टी बनने वाली है, उस पर अभी से क्या कमेंट करना। और इस तरह की हजारों पार्टियां, 2000 से अधिक पार्टियां खाली बिहार में रजिस्टर्ड हैं। तो पार्टियां आती है जाती है, उस पर मुझे नहीं लगता कोई कमेंट करने की जरूरत है। ये जाति की बात करते हैं कि जिस जाति को इतना टिकट देंगे, इस समाज को इतना टिकट देंगे, करते रहे। बहुत पहले भी लोग ये सब बात करते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार में पीके महिलाओं और मुसलमान वोटर्स को साधने में लगे हुए हैं, तो सवाल उठेंगे ही। कांग्रेस पीके को बीजेपी की बी टीम बता रही है, तो जेडीयू का दावा है कि मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार से बेहतर कोई है ही नहीं। देखिए, वो जो भी उनकी रणनीति है, ये सारा रणनीति भारतीय जनता पार्टी तय करती है। उनका मकसद राजनीतिक सफलता नहीं है, बल्कि उनका मकसद है महागठबंधन के वोट में सेंधमारी करना। और इसीलिए, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग इस चाल को समझ चुके हैं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पूरा बिहार वासी और देशवासी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुसलमानों भाइयों के लिए क्या किए हैं। रहा बात प्रशांत किशोर जी का, ये चुनावी मौसम में आए हैं और इनके झांसे में कोई मुसलमान भाई जो है नहीं आएंगे। वह नीतीश कुमार में विश्वास करते हैं और नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। अभी तक चुनावी रणनीति बनाने वाले पीके पहली बार चुनावी दंगल में उतरेंगे। देखना होगा कि पीके अरविंद केजरीवाल की तरह कामयाब होते हैं या फिर संघर्ष लंबा चलेगा।
पटना से रुपेंद्र के साथ